दस्तान जल्दी बस्ती तक पहुंच जाता है और उन्हें मिट्टी दिखाता है। मिट्टी देखकर वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि जिस तरह आज के युग में हीरे जवाहरात कीमती हैं, उसी तरह उस टाइम में मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा थी। और दस्तान इसी के सहारे जल बस्ती में एंटर हो जाता है। और जब वो दस्तान की मिट्टी को तोलते हैं तो 3 किलो 500 ग्राम होती है। इसके बाद दस्तान को 62 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। दस्तान कहता है कि मुझे 62 नहीं बल्कि इसके दुगने चाहिए, और वो दुगने सिक्के देने को भी तैयार हो जाते हैं। इस दौर की मिट्टी इसीलिए भी कीमती है क्योंकि ये लोग मिट्टी पर कुछ उगाकर अपने लिए कुछ खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दस्तान सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और पीने के लिए पानी खरीदता है। वहीं दस्तान देखता है कि एक टमाटर का पौधा है जिसे वो खरीदना चाहता है। दुकान वाली लड़की कहती है, अगर ये पौधा तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझे आधे सिक्के देने होंगे। अब दस्तान को पौधा चाहिए था, इसीलिए वो सिक्के दे देता है और पौधा ले लेता है। इस दुकान वाली लड़की का नाम था देवसेना और इसके साथ एक और लड़की भी थी जिसका नाम था अवंतिका। देवसेना इसकी गार्जियन थी। दस्तान अपना पौधा खरीदकर वहां से जा रहा था, तभी उस बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उनके पास एक लड़की होती है और वो दास्तान से कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ और जब ये गर्भवती हो जाए तो तुम यहाँ से सामान लेकर जा सकते हो। बस्ती वाले दास्तान को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि दास्तान इनकी बस्ती का नहीं है, वो बाहर से आया है और इनकी बस्ती वाले की जो प्रजाति है वो कमजोर है। लेकिन दास्तान उन्हें साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए। दास्तान जाने लगता है, लेकिन तभी उन लोगों को शक होता है कि ये एक लुटेरा है, इसलिए वो उसे पकड़ लेते हैं और वो देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स हैं और गिल्स देखने के बाद एक आदमी चिल्लाता है कि ये एक म्यूटेंट है।